हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग लेसन सेकेंड पढ़ेंगे। क्लास 10 साइंस का लेसन सेकेंड वीडियो नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 3 या एपिसोड नंबर 3 करके आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा। चलिए तो इसमें देखते हैं, इस चैप्टर में आप लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करना है। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल एसिड जिसको कहते हैं। तो इस तरह तो सामान्य भाषा में अम्ल एक प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं? एक प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ आप लोग दैनिक जीवन में देखते हैं वे सभी क्या है? अम्ल है। और अम्ल की एक खास गुण होता है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर, बाजार में एक लिटमस पेपर करके आता है, तो नीले लिटमस पेपर पर अगर अम्ल डालेंगे तो वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इस तरह पहचान में आ जाएगा कि वह अम्ल है। जैसे किसी शीशी में आप लोगों को अम्ल, क्षार, लवण दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी पहचान करिए और आपको लिटमस पेपर दे दिया जाए, तो इसी तरह आप लोग पहचान उस पर गिराएंगे। जैसे अम्ल रहेगा तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करते हैं अनिल से। अनिल एक कोड वर्ड, अनिल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अनिल से याद रखेंगे। और अभी क्षार का बताएंगे, छलनी कहते हैं उसको, छलनी। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में आप लोगों को पूछ देता है कि लिटमस पेपर पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव होता है। तो अम्ल जब रहेगा तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। चलिए देखिए आधुनिक अम्ल की, ये तो पुरानी परिभाषा होगी, मतलब सामान्य बोलचाल की परिभाषा में कि अम्ल एक प्रकार के खट्टे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन आधुनिक परिभाषा क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन या जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे देखिए HCl क्या है? अम्ल है। अगर इसको जल में घोलते हैं तो यह H+ और Cl- में टूट जाता है। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन आयन है। चूंकि यह हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, इसलिए यह जल से क्रिया करके क्या बनाता है? एक पदार्थ बनाता है जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। H3O+ इस तरह बनता है। इसको हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। हाइड्रोनियम आयन कैसे बना? अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों H+ और Cl- में टूट जाता है, और चूंकि यह हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता, इसलिए यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अम्ल की एक और परिभाषा बना सकते हैं कि ये अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वह क्या? हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, सभी परिभाषाएं सरल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं या H+ आयन देते हैं, अथवा अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, कोई भी अम्ल होगा, जैसे Cl अम्ल है या HNO3 अम्ल है। HNO3 टूटेगा किसमें? H+ और NO3- में टूटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्षार। इसको मिटा आगे देखिए क्षार। प्रश्न पूछता है अम्ल, क्षार, लवण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। आगे देखिए क्षार।
इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं या एल्कली कहते हैं। क्षार एक प्रकार के कड़वे पदार्थ होते हैं, सामान्य भाषा में कहेंगे तो क्षार एक प्रकार के कड़वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर नहीं, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और यह बताया ना छलनी। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह क्षार की पहचान है। क्या क्षार दिया रहेगा, उसको लिटमस पेपर पे गिराएंगे, लाल लिटमस पेपर पे, तो वह लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो समझ जाएंगे कि उस बॉटल में आप लोगों को क्या दिया गया, क्षार दिया गया। प्रयोगशाला में इसको इस तरह प्रयोग से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, कड़वे पदार्थ, कड़वे, सोर टेस्ट होता है इनका। और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसकी और आधुनिक परिभाषा देखेंगे तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर OH माइनस आयन मुक्त करते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं। जैसे देखिए, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, क्षार है। इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस टूट जाएगा। OH माइनस इसमें भी देखिएगा, उसको क्या कहेंगे आप लोग, क्षार। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, K प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। ये सब क्या है, क्षार के उदाहरण, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया क्षार। आगे देखेंगे तीसरी अड़ी, आगे समझेंगे लवण। लवण क्या होता है, लवण ऐसे पदार्थ होते हैं, लवण मतलब नमकीन, नमक जिसको कहते हैं आप लोग। तो लवण ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। लवण ऐसे पदार्थ होते हैं, साल्ट। साल्ट की परिभाषा क्या है, साल्ट क्या होता है, नमकीन, इसको नमक कहते हैं। इसका स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है। इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और यह जलीय विलयन में घोलने पर H प्लस और OH माइनस के अतिरिक्त कोई भी आयन मुक्त करता है, ठीक है। ध्यान समझिए, लवण एक प्रकार का नमकीन स्वाद वाला विलयन होता है, या वे सभी पदार्थ जिनके स्वाद क्या होता है, नमकीन होता है, उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जलीय विलयन में H प्लस और OH माइनस के अतिरिक्त आयन मुक्त करता है। जैसे जिंक सल्फेट ले लीजिए, जिंक सल्फेट ZnSO4, यह जलीय विलयन में Zn प्लस और SO4 माइनस आयन मुक्त करता है। देखिए इसमें कहीं न H प्लस है न कहीं OH माइनस है। और देखेंगे एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इसको नमक का सूत्र है NaCl। तो यह टूटता है किसमें, जल में, Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये सब क्या है, लवण के उदाहरण। नोट कर लीजिए इसको। इसी प्रकार आप कर सकते हैं NaH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ये भी लवण है। तो यह टूटेगा NaH4 प्लस में और प्लस Cl माइनस में।
ये सब लवण के उदाहरण है। ये जिंक सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है? ये जिंक सल्फेट, ये सब लवण है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए आगे देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल परीक्षा में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। लिखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इसको इंग्लिश में, या इसको अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको दिखाना होगा तो इस तरह, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे, क्या बनता है? लवण बनता है तथा जल बनता है। कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे HCl एक अम्ल है और NaOH से क्षार से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनता है प्लस H2O बनता है। यहाँ से OH माइनस अलग हो जाएगा Na प्लस में, और AH प्लस और Cl माइनस, हमेशा माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, यह Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, यह OH के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl, इसी को क्या कहते हैं? नमक। नमक क्या है? लवण। ठीक है, जितने नमकीन पदार्थ हैं सभी क्या है? लवण। तो ये हो गया उदाहरण, ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। लगभग हर परीक्षा में पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोर्ड के पेपर में तो हर साल पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं या अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है इसमें अगला टॉपिक है इसमें सूचक। सूचक पूछता है, सूचक किसे कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं इंग्लिश में। तो सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में रंग अलग तथा क्षारीय विलयन में रंग अलग होता है। या सूचक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूरा होने की सूचना देते हैं। क्या कहते हैं? पूरा होने की सूचना देते हैं। या इनका अम्लीय माध्यम में रंग अलग होगा और क्षारीय माध्यम में रंग अलग होगा, उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। आगे देखेंगे पीएच मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। पीएच मान, यह तो हमेशा पूछता है पीएच मान क्या है। ठीक है, देखिए पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब इसी से आप लोग पीएच मान की परिभाषा बता सकते हैं। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के मान के बराबर होता है। फिर से सुनिए, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के व्युत्क्रम मान के बराबर होता है, या व्युत्क्रम नहीं कहेंगे तो उसके ऋणात्मक लघुगणक मान के बराबर होता है। क्या सूत्र होता है? पीएच का सूत्र होता है, लिख लीजिए, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन।
सांद्रता। ठीक है, यानी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता जितना रहेगी वही उसका क्या होता है, पीएच मान होता है। और पीएच मान की माप जिस स्केल के द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं पीएच स्केल। क्या कहते हैं, पीएच स्केल या पीएच माप। तो जो स्केल होता है उस पे लेके क्या होता है, पीएच स्केल देखे बना दे रहे हैं, इस पे आप लोगों का 0 से लेके 14 तक गिनती होता है। इसी से पीएच की माप की जाती है, किसी विलयन का पीएच मान कितना है। यहाँ पे बीच में 7 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 7 क्या होता है, 7 पे रहेगा तो विलयन उदासीन होता है, उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, विलयन उदासीन होता है। ठीक है ना। अब विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आता है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आता है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। और क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 से अधिक होता है। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, 7 से जितना इधर की तरफ आएंगे घटते हुए क्रम में उतना ही विलयन की क्या है, अम्लीयता बढ़ती है। किसी विलयन का पीएच मान अगर 1 है तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा, 2 है तो थोड़ा कम होगा, 3 है, जैसे जैसे इधर जाएगा उसकी अम्लीयता घटती जाएगी। यानी इधर आते हैं तो अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, और इधर क्षारीयता बढ़ती है। जैसे ही 7 से ऊपर जाएंगे 14 तक क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है। तो जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो हो गया पीएच मान। यहाँ से पीएच मान को आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कुछ सूचक का नाम लिख लीजिए आप लोग। कभी कभी पूछता है कि 2 सूचकों के नाम लिखिए, ये पीएच मान को मिटा दें। ठीक है, जो सूचक बताए हैं तो उसमें कुछ सूचकों के नाम लिख लीजिए। जैसे बताए ना, लिटमस पेपर, हल्दी भी आपका एक सूचक है, हल्दी। तीसरा लिख लीजिए मेथिल ऑरेंज। चौथा लिख लीजिए फिनोप्थेलिन। ये सब क्या है, सूचक है। लिटमस पेपर बताया नहीं है, हल्दी भी जानते हैं आप लोग। मेथिल ऑरेंज सूचक होता है, मेथिल ऑरेंज यह किस कलर का होता है, यह नारंगी कलर का होता है, नारंगी कलर का। और यह कहता होता है रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। मेथिल ऑरेंज नारंगी कलर का सूचक होता है, और फिनोप्थेलिन एक रंगहीन सूचक होता है।